अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वर्ड कैटेगरीज़ या वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम एडजेक्टिव और उसकी मुख्तलिफ अक़साम को डिटेल में स्टडी करेंगे। एडजेक्टिव क्या है या इसमें सिफ्त क्या है? एन एडजेक्टिव मोडिफाइज, डिस्क्राइब्स, लिमिट्स आर एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन आर अ प्रोनाउन टू मेक इट्स मीनिंग मोर डेफिनेट एंड क्लियर। कि एक एडजेक्टिव या एक इसमें सिफ्त वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में मज़ीद इजाफा कर देता है। मिसाल के तौर पर द ओल्ड मैन वाज सिटिंग इन द सन, बूढ़ा आदमी धूप में बैठा था। यहाँ पर मैन एक नाउन है और नाउन मैन के मीनिंग को मज़ीद क्लैरिफाई किया ओल्ड ने कि मैन कैसा है, ओल्ड है। इसी तरह तो फिर ये वर्ड ओल्ड एक एडजेक्टिव बन गया। इसी तरह द केक टेस्ट्स डिलीशियस, केक कैसा है, केक एक नाउन है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को किसने वजाहत किया, वो किया डिलीशियस ने, तो डिलीशियस यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। इसी तरह शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी, लेडी है लेकिन वो कैसी है, लेडी एक नाउन है तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स को मज़ीद क्लैरिफाई किया ब्यूटीफुल वर्ड ने, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। तो सिंपल एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये हो गई कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। कि एक एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में मज़ीद इजाफा कर देता है। जैसा कि आ गुड बॉय, बॉय है लेकिन कैसा है, गुड है, तो गुड ने बॉय के मीनिंग में इजाफा किया। बॉय एक नाउन है तो यहाँ पर गुड एक एडजेक्टिव है। इसी तरह ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है क्योंकि इसने नाउन गर्ल के मीनिंग में मज़ीद इजाफा किया है। इसी तरह अ वाइज मैन में वाइज एक एडजेक्टिव है। असल में एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स, नाउन्स को ये डिस्क्राइब करते हैं। तो लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। नंबर 1 क्वालिटेटिव आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। नंबर 2 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 3 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 4 पोजेसिव एडजेक्टिव्स। नंबर 5 इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 7 कंपाउंड एडजेक्टिव्स। नाउन एडजेक्टिव्स की इन तमाम अक़साम को हम वन बाई वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर स्टेट, इनको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो ये क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर शो द काइंड, स्टेट आर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन आर थिंग। ये किसी चीज़ या शख्स वगैरह की किस्म, कैफियत, खूबी या खामी बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर अमजद इज़ अ गुड बॉय, अमजद की क्वालिटी क्या है कि वो गुड बॉय है, तो यहाँ पर गुड एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह मारिया इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट है लेकिन कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, यहाँ पर क्रो की क्वालिटी क्या है कि वो फुलिश और ओल्ड है, तो ये एक फुलिश ओल्ड है, ये एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरह द आई वोर अ वाइट ड्रेस, ड्रेस की क्वालिटी क्या है कि वो वाइट है, तो यहाँ पर वाइट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच, यानी मिकदार बताते हैं, ऑफ अ थिंग इज़ मीट, यानी किसी चीज़ की मिकदार ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, तो राइस की मिकदार बताई सम वर्ड ने, तो सम यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह ही शोड मच टॉलरेंस, तो मच यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह शी डिड नॉट ईट एनी फ्रूट, तो उसने कोई फ्रूट नहीं खाया, तो इसने यहाँ पर फ्रूट की क्वांटिटी बताई है। तो एनी वर्ड जो है ये फ्रूट की क्वांटिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह अली हैज़ लॉस्ट ऑल हीज़ वेल्थ, ऑल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि मिकदार बता रहा है। नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मैनी persons आर थिंग्स आर मीन्ट, आर इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन आर थिंग स्टैंड्स, यानी ये बताते हैं अशखास या चीज़ों की तादाद, या ये बताते हैं कि कोई शख्स या चीज़ तरतीब के लिहाज से किस नंबर पर है, नंबर को शो करते हैं, यानी गिनती इसमें आती है। जैसा कि वी हैव 2 हैंड्स टू वर्क, हैंड्स नाउन है, कितने हैं जी, 2 है, हैंड्स के मीनिंग में मज़ीद इजाफा किया 2 ने और ये गिने जा सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इसी तरह फ्यू पीपल कैन
कीप अ सीक्रेट फ्यू पीपल, लोग गिने जा सकते हैं, तो ये फ्यू बता रहा है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसी तरह मोस्ट बॉयज़ लाइक फुटबॉल, तो बॉयज़ को गिना जा सकता है, तो मोस्ट यहाँ पर बॉयज़ के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो मोस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन वो सेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि अगर तो उनको गिना जा सकता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे, अगर उनको गिना नहीं जा सकता, वो मिकदार ज़ाहिर कर रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। मिसाल के तौर पर आई एट सम राइस, तो यहाँ पर सम जो है ये राइस की मिकदार बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पर सम बॉयज़ आर वेरी क्लेवर, तो यहाँ पर बॉयज़ को हम गिन सकते हैं, तो वो यहाँ पर सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इस सेंटेंस में सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसी तरह ही हैज़ लॉस्ट ऑल हीज़ वेल्थ, यहाँ पर ऑल जो है वो क्वांटिटी को शो कर रहा है, लेकिन इधर ऑल मैन मस्ट डाई, आदमियों को गिना जा सकता है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसी तरह अली डिड नॉट ईट एनी फ्रूट, अली ने फल नहीं खाए, तो ये मिकदार ज़ाहिर कर रहा है यहाँ पर एनी, लेकिन इधर इस सेंटेंस के अंदर इज़ देयर एनी मैंगो ट्री इन दिस गार्डन, तो मैंगो ट्रीज़ को गिना जा सकता है, तो यहाँ पर एनी एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यानी सम, ऑल और एनी को हमने देखा कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हम उनको समझ कैसे सकते हैं कि कहाँ पर वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, कहाँ पर वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो हम देखेंगे कि अगर तो वो मिकदार को ज़ाहिर कर रहे हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अगर वो नंबर को ज़ाहिर कर रहे हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। Demonstrative adjectives are used with nouns to point out which person or thing is meant, यानी ये नाउन के साथ मिलकर किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। मिसाल के तौर पर दिस बॉय इज़ स्ट्रोंगर दैन यू, तो दिस बॉय के मीनिंग में इजाफा किया दिस ने, क्योंकि ये कोई दैट बॉय नहीं बल्कि दिस बॉय एक ख़ास लड़के की तरफ इशारा है, तो लड़के के मीनिंग में दिस ने इजाफा किया और उसकी तरफ इशारा भी किया, तो इसलिए दिस यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह दैट मैन इज़ इंडस्ट्रियस, वो आदमी मेहनती है, तो यहाँ पर मैन के मीनिंग में दैट ने इजाफा किया, तो यहाँ पर दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह दीज मैंगोज़ आर सोअर, यहाँ पर दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड, उन बदमाशों को यकीनन सज़ा दी जानी चाहिए, तो यहाँ पर दोज ने रास्कल नाउन के मीनिंग में इजाफा किया और उसकी तरफ इशारा किया, तो ये दोज यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फ़र्क क्या है, इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए ये दो सेंटेंसेस हम देखते हैं। दिस इज़ अ बुक, यहाँ पर दिस जो है ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह पर आया है, यानी बुक पढ़ी है उसको हमने दिस कह दिया, तो वो नाउन के नाम की जगह यानी उस बुक के नाम की जगह पर हमने वर्ड दिस यूज़ किया, तो वो नाउन को रिप्लेस कर दिया दिस ने, तो यहाँ पर दिस जो है ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पर दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये बुक के साथ ही आ गया, नाउन के साथ ही आ गया और नाउन के मीनिंग में इजाफा किया, इसलिए यहाँ पर दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Interrogative adjectives. Interrogative adjectives are used with nouns to ask questions. ये सवालात पूछने के लिए है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जैसा कि whose book is this, तो बुक के मीनिंग में मज़ीद इजाफा किया whose ने, तो ये सवाल भी पूछता है, तो यहाँ पर whose एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह which way shall we go, तो विच यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, तो व्हाट यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन्स टू रेफर टू पर्सन्स आर थिंग्स वन एट अ टाइम। मिसाल के तौर पर ईच बॉय मस्ट डू हिज बेस्ट, तो यहाँ पर ईच जो है ये
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह ईदर ड्रेस विल डू, ईदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नीदर स्टेटमेंट इज़ ट्रू, नीदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी सोल्जर फाट ब्रेवली, तो यहाँ पर एवरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो हैं ये नाउन के साथ मिलकर दी गई मिकदार या दी गई तादाद में से हर एक की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव्स, जो कि पोजेशन शो करते हैं। मिसाल के तौर पर पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन्स टू शो पोजेशन, ये मलकियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर ही इज़ वियरिंग माई शर्ट, तो शर्ट है लेकिन किसकी है, माई, तो शर्ट के मीनिंग को मज़ीद क्लैरिफाई किया माई ने, तो यहाँ पर माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह दिस इज़ हीज़ बुक, बुक है किसकी है, हीज़ ने बुक के मीनिंग को मज़ीद क्लैरिफाई किया, तो ये पोजेशन भी शो करता है, तो यहाँ पर हीज़ पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह हर कार इज़ रेड, तो यहाँ पर हर जो है वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इज़ कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स दो अल्फाज से मिलकर बनते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर लाइट वेट, ड्यूटी फ्री, 4 फुट, पार्ट टाइम, कोल्ड ब्लडेड, वेल बिहेव्ड। तो एक सेंटेंस में भी हम देख लेते हैं, वी हैव टू बी ओपन माइंडेड अबाउट थिंग्स, तो यहाँ पर ओपन माइंडेड कंपाउंड एडजेक्टिव है। द लेडी इज़ वेयरिंग अ पेयर ऑफ हाई हील्ड शूज़, शूज़ कैसे हैं, हाई हील्ड है, तो हाई हील्ड यहाँ पर कंपाउंड एडजेक्टिव है। कंपाउंड एडजेक्टिव्स दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर बनते हैं और अक्सर हम इनको हाइफन लगाकर जोड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स की। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एक सिलेबल पर मुश्तमिल एडजेक्टिव या ज़्यादातर और एक से ज़्यादा सिलेबल पर मुश्तमिल चंद एडजेक्टिव्स के आखिर पर हम ER लगाकर उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और EST लगाकर हम उनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसा कि क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, क्लीनर कंपैरेटिव डिग्री, क्लीनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह ड्राई, ड्राइयर, ड्राइएस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, तो हमने ER और EST लगाकर हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ बनाई। अगर किसी वर्ड के एंड पर पहले से ही E मौजूद हो, जैसे सिंपल है, तो हम सिर्फ R और ST लगाकर उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। और जिन अल्फाज के एंड पर Y होता है उनको हम रिप्लेस कर देते हैं IER और IEST के साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ बनाने के लिए। हम 2 से ज़ायद सिलेबल्स पर मुश्तमिल एडजेक्टिव्स से पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसा कि डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसा कि डिफ़िकल्ट वर्ड के सिलेबल 2 से ज़्यादा हैं, डिफ़िकल्ट तो ये 3 सिलेबल हैं, तो हम इस जब दो से ज़्यादा सिलेबल होते हैं तो हम ज़्यादातर मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ बनाते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ इर्रेगुलर होती हैं, जैसा कि गुड की बेटर और बेस्ट, बैड की वर्स्ट, मच की मोर मोस्ट, यानी जब अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है तो काउंटेबल के लिए मैनी, मोर मोस्ट। इसी तरह लिटल, लेस, लीस्ट, लिटल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो ये इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव डिग्रीज़ भी होती हैं। कुछ हमारे पास स्पेशल एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट का यूज़ भी करते हैं और ER और EST का भी यूज़ करते हैं। जैसा कि क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट भी, या मोर क्लेवर और मोस्ट क्लेवर भी हम यूज़ करते हैं। जिस तरह कॉमन, कॉमनर या मोर कॉमन, और कॉमनेस्ट या फिर मोस्ट कॉमन भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरह लाइकली को लाइकलियर या मोर लाइकली, लाइकलीस्ट या मोस्ट लाइकली, तो हम इस तरह हम दोनों तरह से हम यूज़ कर लेते हैं इनको। याद रखें कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ नहीं होती।
मिसाल के तौर पर जैसे एम्प्टी, हम उसको एम्प्टियर या एम्प्टीएस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि जब कोई चीज़ खाली है, एम्प्टी है, तो उसको मज़ीद हम उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनाएंगे, तो उसकी नहीं बन सकती। इसी तरह प्योर, तो हम प्योर की मज़ीद सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि पहले ही वो चीज़ खालिस है, तो हम उसको उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ नहीं बना सकते। इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जैसे डेड, पहले ही मर गया है, तो हम उसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। परफेक्ट, कंप्लीट, सर्कुलर, आइडियल, चीफ, राउंड, यूनिक, सेंट्रल, मेन, एक्सट्रीम, फुल, इम्पॉसिबल, इस तरह के जो अल्फाज हैं उनकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं बना सकते। सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस, you have to find adjectives from them and write them on your notepad. इन sentences में से आप ढूंढें कहाँ कहाँ adjectives हैं। मैं 2-3 सेकंड के लिए मैं खामोश हो जाता हूँ, उसके बाद मैं इसके आंसर्स आपको बता दूँगा। तो ये इनके आंसर्स हैं। एडजेक्टिव्स के बारे में आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सो इन द एंड, थैंक यू सो मच, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।